नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की सियासत में जब हम कहते हैं कि नीतीश कुमार का युग एरा खत्म हो गया, एक्सपोज हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे असहमत हैं। जब हम राहुल और तेजस्वी की यात्रा में उमड़ती भीड़ को लेकर नीतीश कुमार को चेताते हैं और यह भी बताने की कोशिश करते हैं बिहार की जमीनी हकीकत को देखते हुए कि बीजेपी अगर किसी भी खेल कूद से ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग किसी के जरिए सत्ता में आती है, तो नीतीश आउट होंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर आती है तो, क्योंकि उसके पास ज्ञानेश कुमार से लेकर के आयोग तक बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तौर तरीके हैं। इस पर भी लोग कहते नहीं, नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक नीचे-नीचे मार देंगे। गुप्त रूप से मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, गुप्त रूप से। और जब हम ये कहते हैं कि मुसलमान मतदाताओं में एक हिस्सा जो नीतीश कुमार का हुआ करता था, भाजपा के साथ होते हुए भी नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम मतदाताओं का एक वर्ग खड़ा था, वो अब हट चुका है। अब नीतीश कुमार के साथ वही मुसलमान हैं, जिनको या तो टिकट मिले या पदाधिकारी हों या नीतीश कुमार से निजी रूप से लाभार्थी हों, ठेका, पट्टा, हेन-तेन के जरिए। बाकी अब कोई मुसलमान मतदाता नीतीश कुमार के साथ नहीं है। ये भी लोग नहीं मानते। तो अब हम दिखा देते हैं फिर, दिखा देते हैं और नीतीश कुमार का वो चेहरा जो आज तक ढका था, हालाँकि मैं निजी तौर पर अपनी बात करूँ तो जो भी दर्शक देखते हैं, मैं बहुत वक़्त से बात कह रहा हूँ। मैंने ये भी कहा लोकतांत्रिक नीतीश और इंडिया अलायंस में को इकट्ठा करने में उनकी भूमिका के लिए तारीफ़ की। उसके लिए माफ़ी माँग चुका हूँ, प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नीतीश कुमार जैसा दोहरा चेहरे वाला नेता भारत की राजनीति में कम है। अब तो संख्या उनकी दिखने लगी, पहले तो बहुत ही कम थे। अब थोड़ी संख्या बढ़ी है। शायद नीतीश कुमार को फॉलो किया हो लोगों ने। हम हमेशा कहते रहे हैं, पिछले काफ़ी वक़्त से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो अपना समाजवादी चेहरा सामने रखते हैं, उसके पीछे उनका एक संघी चेहरा है और भीतर से नीतीश कुमार संघी है। भीतर से संघी, 100% संघी आदमी है। आज मंच पर एक मदरसा बोर्ड का कार्यक्रम किए थे। इस कार्यक्रम का जो असली मकसद था, हिडन एजेंडा, वो था कि चुनाव के पहले जाएँगे, मुसलमानों में वाहवाही होगी, थोड़ा-सा महागठबंधन का एजेंडा और नैरेटिव डिरेल हो जाएगा और थोड़ा-सा नीतीश कुमार के पक्ष में मुसलमानों का थोड़ा-बहुत खुरचन सही झुकाव हो जाएगा। लेकिन पहुँचते ही मंच पर उनको एक्सपोज़ कर दिया, क्योंकि पहले उनको टोपी पहनाने के लिए आगे बढ़े मुस्लिम लीडरान जो थे। मुस्लिम टोपी नहीं पहना नीतीश कुमार ने, ये गौर से देख लीजिए, हम विजुअल ले आते हैं, स्क्रीन पर लाइए विजुअल। ये विजुअल देखिए आप, फटाफट लाइए विजुअल। ये देखिए मुस्लिम टोपी इन्होंने जो पहना रहा था, उल्टा टोपी अपने सर पर रखने नहीं दी, उल्टा उन्हीं को टोपी पहना दी। हालाँकि इस मामले में कोई मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जीवन को अगर देखें, तो नीतीश कुमार टोपी ही पहनाते रहे हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं किया है। 20 साल से बिहार चला भी रहे हैं तो टोपी पहना के। कभी लालू यादव को टोपी पहनाते हैं, कभी तेजस्वी यादव को टोपी पहनाते हैं, कभी भाजपा को टोपी पहनाते हैं। इकलौते हैं कि ये भाजपा को भी टोपी पहनाए और इकलौते हैं जो मोदी युग वाले भाजपा को टोपी पहनाए, मतलब नीतीश कुमार ने मोदी और शाह को भी टोपी पहनाई। लेकिन वो नीतीश कुमार के सामने जो हैं, उनको शायद नीतीश कुमार समझ नहीं पाए, वो 10-11 साल बाद भी टोपी का हिसाब-किताब करने वाले हैं और इसी इस बार करने वाले हैं। खैर, ये टोपी पहनने की बात थी, मामला ये नहीं। मंच पर नीतीश कुमार खुद का खुद की तारीफ कर रहे थे कि मैं धर्म नहीं देखता, संप्रदाय नहीं देखता, बहुत विकास किया, विकास ही एजेंडा है और नीचे हो गया बवाल। इतने नहीं, उसमें से कुछ शिक्षकों ने, जो मदरसा वाले हैं, उन्होंने कहा पहले ये बताओ तनख्वाह कब दोगे? वेतन का पहले बता दो, बाकी तो ये भाषणबाजी 20 साल से सुन ही रहे हैं। मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं कहा हो, लेकिन ये ज़रूर कहा, वो भाव यही था कि वेतन कब मिलेगा? मैं दिखा देता हूँ, खबर की हेडलाइन दिखा देता हूँ। ज़रा दिखाइए, खबर की हेडलाइन दिखाइए। ये देखिए, माइनॉरिटी डायलॉग में नीतीश कुमार गिना रहे थे काम, मदरसा शिक्षकों ने पूछा सैलरी कब मिलेगी? अब जब सैलरी कब मिलेगी तो मुँह बंद हो गया।
इसके बाद अगली एक खबर दिखा दीजिए। हाँ, ये देखिए, मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में नीतीश कुमार का विरोध, मुस्लिम युवकों ने जमकर हंगामा किया। वीडियो हम दिखाई देते हैं, जरा वीडियो दिखा दीजिए। वो वीडियो दिखा दीजिए और हम पूरा घटनाक्रम बता देते हैं कि आपके सामने वीडियो आ गया है। तो ऑडियो कम कर दीजिए, ऑडियो कम कर दीजिए, सिर्फ फील भर का ऑडियो रहे। दरअसल जो है नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक साधने के लिए जुगाड़ करने के लिए कार्यक्रम किया था। पटना में बापू सभागार में माइनॉरिटी डायलॉग नाम से कार्यक्रम किया। इसमें मुसलमानों से रूबरू हुए और अपनी तारीफ की, लेकिन उसी समय मंच पर नीतीश थे, नीचे नारेबाजी शुरू हो गई, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, भयंकर नारेबाजी, टूट पड़े। क्या हुआ? ऑडियो बढ़ाइए। के पास गए, विधायक मंत्री तक मिले, क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री आज वादा किया 1637 मदरसा को 14 साल से सिर्फ जांच में जांच करवाया जा रहा है। कभी शिक्षा विभाग, कभी मदरसा बोर्ड, कभी शिक्षा विभाग, कभी सचिवालय, कभी हाईकोर्ट। कब तक ये जांच का नाम पे धक्का रहेगा मुसलमानों को? यही मुसलमानों के साथ इंसाफ है, न्याय के साथ विकास के साथ यही वादे हैं उनके। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया? सिर्फ भागने का काम किया है। अगर वाकई माननीय मुख्यमंत्री जी वादा किया तो लाइव कॉन्फ्रेंस करवाए, माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग लाइव कॉन्फ्रेंस करवाए, तब मानेंगे इस बात को। हम लोग को सिर्फ भागने का काम किया, हम लोग का लाइव को कुछ ना किया है। हम लोग का लाइव पर खिलवाड़ हो रहा है, ये सियासी अमली जमात बना रहा है। आज कैबिनेट होना था, आज के डेट में कैबिनेट होना था। अरे भाई हम लोग को एक शब्द नहीं बोला। ये भीड़ क्यों जमा की गई है? क्या लगता है आपको? 1987 से हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो 500 पेमेंट किया। चलिए, अब इसका ऑडियो कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये मुसलमानों के लिए हमने काम किया और हम पर भरोसा कीजिए, यही नीतीश कुमार वहां पे गाना गा रहे थे और उसी समय हो गया बवाल। और ये आपने सुना ना कि कहा कि भाई हमको वेतन दे दो, ये सब बोल रहे हैं, उन्हीं की बात है, इनकी आवाज जो है। और ये पटना के एक लोकल चैनल के सौजन्य से है, वो लाइव सिटीज करके चैनल है, उसके उसके जो है सौजन्य से ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पटना बिहार में उनका कवरेज बहुत स्ट्रांग है, तो वो फुटेज लाते रहते हैं, इस टाइप की ग्राउंड पे मौजूद रहते हैं। ये भयंकर बवाल होगा। यहाँ पर जो है, जो वेतन बकाया है शिक्षकों का, उस पर बवाल शुरू हुआ और धीरे-धीरे वो बवाल और बड़ा रूप ले लिया। राज्य सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा शिक्षकों को काफी दिनों से वेतन दरअसल नहीं मिला है। ऐसे में मदरसा शिक्षक अपनी सैलरी को लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। नीतीश कुमार के संवाद कार्यक्रम में जिस समय उपलब्धि को गिना रहे थे, उसी समय ये सवाल पूछा जाने लगा और जब पूछा जाने लगा और बवाल हुआ, तो नीतीश कुमार ये बेइज्जत होकर के मंच से वोट की जुगाड़ में गए थे नीतीश कुमार, और वहां भयंकर बवाल हुआ और बेइज्जत होकर के वहां से निकल लिए फिर सन्नाटे में। इसमें और जो है अपडेट्स जो आएंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मुख्य मुद्दा मदरसा बोर्ड के जो शिक्षक हैं उनके वेतन का था और ये सारे के सारे मुस्लिम शिक्षक थे, जिन्होंने अपने समाज को बता दिया कि नीतीश कुमार ने उनके साथ क्या किया है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।